हर ट्रेडर के जीवन में एक बैटल चलती रहती है, चाहे वह इसे माने या ना माने। ये बैटल चार्ट्स पर नहीं होती और न ही मार्केट के अंदर, यह माइंड के अंदर होती है। ये एक साइलेंट वॉर है ग्रीड और पेशेंस के बीच। एक तरफ प्रॉमिस करता है क्विक रिचेस, फास्ट रिजल्ट्स और कांस्टेंट एक्शन का थ्रिल। दूसरी तरफ सॉफ्टली कहती है रिस्ट्रेंट, डिसिप्लिन और लॉन्ग गेम। अधिकतर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, लेकिन असली चैलेंज है किस वॉइस को सुनना है। हर ट्रेडर एक ड्रीम के साथ शुरू करता है। शायद 9 से 5 जॉब छोड़ना हो, ड्रीम हाउस खरीदना हो या फाइनेंशियल स्ट्रगल से एस्केप करना हो। लेकिन हर ड्रीम के पीछे इंपेशेंस छुपी होती है, सब कुछ जल्दी पाने की। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में रहते हैं। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट मनी स्कीम्स। जब कोई ट्रेडर पहली बार फॉरेक्स, स्टॉक्स या क्रिप्टो डिस्कवर करता है तो सोचता है यही मौका है सिस्टम को शॉर्टकट करने का। उन्हें स्टेडी क्लाइम नहीं चाहिए, एलिवेटर टू द टॉप चाहिए। यही वह जगह है जहां ग्रीड एंट्री करती है। यह हमेशा साफ दिखाई नहीं देती, कई बार एम्बिशन या मोटिवेशन के रूप में आती है। ये एनर्जी जैसी लगती है, ड्राइव जैसी लगती है। आप कन्विंस हो जाते हो कि हार्ड पुश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कमिटेड हो। लेकिन अंदर से आपको केवल सक्सेस नहीं चाहिए, आपको अभी सक्सेस चाहिए। आप मंथ्स या इयर्स का इंतजार नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि यह वीक आपका ब्रेक थ्रू होगा, यह ट्रेड आपका जैकपॉट होगा। ग्रीड कहती है लॉट साइज डबल कर दो, एक और ट्रेड ले लो, स्मॉल प्रॉफिट से सेटल मत हो, बिग शॉट लो। और शुरू में मार्केट कभी कभी ग्रीड को रिवॉर्ड भी करता है। एक बिगिनर अपना पूरा अकाउंट एक रिस्की ट्रेड में डाल देता है और प्रॉफिट एक्सप्लोड होते देखता है। यह रश एडिक्टिव बन जाता है और फिर ट्रेडर सोचता है कि ग्रीड काम करता है। लेकिन असल में यह वही ट्रैप है जो कैसीनोज गैम्बलर्स के लिए रखते हैं। कैसीनो गैम्बलर्स को शुरुआत में विन करने देता है ताकि उनका एडिक्शन बढ़े और फिर ग्रीड उनकी पॉकेट्स खाली कर दे। पेशेंस सॉफ्टली कहती है स्लो डाउन, रिस्क स्मॉल, स्टेडिली बिल्ड करो, प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो। लेकिन शुरुआती स्टेज में पेशेंस रिवॉर्डिंग नहीं लगता। जब ग्रीडी फ्रेंड एक हफ्ते में अकाउंट डबल कर लेता है और पेशेंट ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क करता है तो पेशेंस बेकार लगती है। पेशेंट ट्रेडर स्टडी करता है, जर्नल बनाता है और डिसिप्लिन बिल्ड करता है। ग्रीडी ट्रेडर फ्लैशी स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता है। पेशेंट ट्रेडर को लगता है कि वह पीछे रह गया है। इसी कंपैरिजन में पेशेंस कमजोर लगती है और यही कारण है कि यह साइलेंट वॉर चलती रहती है। ग्रीड हमेशा स्पीड प्रॉमिस करता है और स्पीड टेम्पटिंग होती है। पेशेंस सस्टेनेबिलिटी प्रॉमिस करती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए टाइम लगता है। और जब आप देखते हो कि दूसरे फास्ट जीत रहे हैं तो पेशेंस पेनफुल लगती है। इसी वजह से अधिकतर ट्रेडर्स अकाउंट्स ब्लो कर देते हैं। वे पेशेंस को आउटरन करने की कोशिश करते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अपनी हिस्ट्री देखो, कितनी बार आपने क्लियर प्लान बनाया और ग्रीड की वजह से तोड़ दिया। कितनी बार बोला बस एक और ट्रेड ले लेता हूं। कितनी बार स्टॉप लॉस मूव किया क्योंकि लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ये डिसीजंस लॉजिक से नहीं आते, ये ग्रीड से आते हैं। और ग्रीड खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटीज भुला देता है। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। ग्रीड में आपको लगता है कि मार्केट को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर अब हो जाता है। और जब जीतते हो तो इनविंसिबल फील करते हो, जब हारते हो तो अकाउंट डगमगा जाता है। पेशेंस कहता है हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि इनफ ट्रेड्स जीतूं प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ताकि लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहूं। पेशेंस रैंडमनेस को एक्सेप्ट करता है, लॉसेस को प्रोसेस का हिस्सा मानता है और पेशेंस ही आपको सरवाइव करने का समय देता है ताकि आपका एज काम करना शुरू करे। आयरनी यह है कि ट्रेडर्स पेशेंस के बारे में सब जानते हैं, बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं, मेंटोर्स सुने हैं, फिर भी रियल मोमेंट में ग्रीड जीत जाती है। ग्रीड हमेशा लाउड नहीं होती, कभी रैशनल लगती है। जैसे
बस थोड़ा ज्यादा रिस्क कर लो जो लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए। या फिर ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, रूल्स स्किप कर दो इस बार। कभी सटल होती है, दूसरों से पीछे मत रह जाओ, जल्दी करो। अगर आप इन थॉट्स को ग्रीड समझ जाओ तो उनसे अलग हो सकते हो। उन्हें ओबे करना जरूरी नहीं है। अच्छा, पॉज लो, ब्रीथ करो और पेशेंस को व्हील पे बैठने दो। चलो एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। दो ट्रेडर्स, जॉन और एलेक्स। जॉन ग्रीडी है, एलेक्स पेशेंट। दोनों $1000 से स्टार्ट करते हैं। जॉन जल्दी ग्रो करना चाहता है तो हर ट्रेड में 20% रिस्क करता है। एलेक्स सिर्फ 1% रिस्क करता है। पहले वीक में जॉन अपना अकाउंट $2000 डबल कर लेता है। एलेक्स के पास सिर्फ $20 का गेन है। जॉन को लगता है वो जीनियस है, एलेक्स को लगता है स्लो है। लेकिन वीक 3 में जॉन का लूजिंग स्ट्रीक आता है और पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। एलेक्स के पास $950 अभी भी बचे हैं और धीरे धीरे ग्रो करता है। 4 महीने बाद जॉन 3 और अकाउंट्स ब्लो कर चुका होता है, क्विक प्रॉफिट चेस करते हुए, जबकि एलेक्स अपने $1000 को $1300 बना लेता है। तो कौन सा ट्रेडर लॉन्ग टर्म सक्सेस के करीब है अरसा? आंसर ऑब्वियस है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स जॉन बनना चाहते हैं क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी है। ह्यूमंस नेचुरली डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड नहीं होते। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया, बोला गया अभी खाना है तो 1 मिलेगा, अगर 15 मिनट्स वेट करोगे तो 2 मिलेंगे। मोस्ट बच्चों ने तुरंत खाया। जो वेट कर गए वो स्टैटिस्टिकली जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। ट्रेडिंग अस मार्शमेलो टेस्ट का अडल्ट वर्जन है। ग्रीड अभी मार्शमेलो खा लेती है, पेशेंस वेट करती है और बाद में डबल पाती है। आपका करियर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। लेकिन पेशेंस पैसिव नहीं है, कई ट्रेडर्स पेशेंस को कुछ ना करना समझते हैं। ट्रू पेशेंस एक्टिव है। टेम्पटेशन रेजिस्ट करना, सिस्टम फॉलो करना, सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेना, ये डिसिप्लिन है। पेशेंस बोरिंग लगती है लेकिन वही मास्टरी बनाती है। ग्रीड हमेशा लाउड नहीं होती, कभी ये रैशनल लगती है, जैसे बस थोड़ा ज्यादा रिस्क कर लो ताकि लॉस रिकवर हो जाए, या ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, रूल्स इस बार स्किप कर दो। कई बार सटल होती है, दूसरों से पीछे मत रहो, जल्दी करो। अगर आप इन थॉट्स को ग्रीड पहचान लो तो उनसे अलग हो सकते हो। उन्हें ओबे करना जरूरी नहीं है। पॉज लो, ब्रीथ करो और पेशेंस को कंट्रोल लेने दो। मान लो 2 ट्रेडर्स हैं, जॉन और एलेक्स। जॉन ग्रीडी है, एलेक्स पेशेंट। दोनों $1000 से शुरू करते हैं। जॉन तेज ग्रो करना चाहता है, इसलिए हर ट्रेड में 20% रिस्क करता है। एलेक्स सिर्फ 1% रिस्क करता है। पहले हफ्ते में जॉन अपना अकाउंट $2000 कर लेता है। एलेक्स को सिर्फ $20 का फायदा होता है। जॉन को लगता है कि वह जीनियस है, एलेक्स को लगता है कि वह स्लो है। लेकिन तीसरे हफ्ते में जॉन का लूजिंग स्ट्रीक आता है और पूरा अकाउंट वाइप हो जाता है। एलेक्स के पास अभी भी $950 बचते हैं और वह धीरे धीरे ग्रो करता है। 6 महीने बाद जॉन 3 और अकाउंट्स ब्लो कर चुका होता है क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में, और एलेक्स अपने $1000 को $1300 बना चुका होता है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के करीब कौन है? जवाब साफ है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स जॉन बनना चाहते हैं क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी ऐसी है। इंसान नेचुरली डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए बने नहीं है। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट था, बच्चों को मार्शमैलो दिया गया, कहा गया अभी खाओगे तो 1 मिलेगा, 15 मिनट वेट करोगे तो 2 मिलेंगे। अधिकतर बच्चों ने तुरंत खा लिया। जिन्होंने वेट किया वे स्टैटिस्टिकली ज्यादा सक्सेसफुल निकले। ट्रेडिंग उस मार्शमैलो टेस्ट का एडल्ट वर्जन है। ग्रीड अभी मार्शमैलो खा लेती है, पेशेंस वेट करती है और बाद में डबल पाती है। आपका करियर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं, लेकिन पेशेंस पैसिव नहीं है। कई ट्रेडर्स पेशेंस को कुछ ना करना समझते हैं। असली पेशेंस एक्टिव है। टेम्पटेशन रेजिस्ट करना, सिस्टम फॉलो करना, सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेना, ये डिसिप्लिन है। पेशेंस बोरिंग लगती है, लेकिन वही मास्टरी बनाती है। ग्रीडी ट्रेडर्स हमेशा बिजी दिखते हैं, ट्रेड्स लेना, चार्ट्स चेक करना, सेटअप्स ढूंढना, लेकिन ये बिजीनेस डिसिप्लिन की कमी को छुपाती है।
ये मोशन है, प्रोग्रेस नहीं। पेशेंस डिसिप्लिन बनाता है, ग्रीड सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब आप पोजीशन साइज डिसाइड करते हो, ट्रेड एंटर करते हो या स्टॉप लॉस लगाते हो, आप एक साइड चुनते हो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या चुना, लेकिन आपका अकाउंट बैलेंस करेगा। अगर एस सर्वाइव करना है तो पैटर्न्स को मसल की तरह ट्रेन करना होगा। प्रोग्रेस को प्रॉफिट से मत मापो, प्लान फॉलो करने से मापो। ग्रीड टेम्पटिंग है लेकिन सस्टेन नहीं करती। पेशेंस स्लो लगती है लेकिन वही लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। विनर्स वही हैं जो साइलेंट वॉर जीतते हैं। हर ब्लोन अकाउंट एक डिसीजन से शुरू होता है, जहां ग्रीड ने पेशेंस को हरा दिया। हर कंसिस्टेंट ट्रेडर एक डिसीजन से शुरू करता है, जहां पेशेंस ने जीत ली। ये वॉर हमेशा रहेगी। सवाल यह है, आज आप किसे जीतने दोगे? हर ट्रेडर को कॉन्फिडेंस पसंद है, लेकिन अक्सर जो लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं वह ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यह प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होता, यह हाल की जीत की मेमोरी पर बेस्ड होता है। 2 अच्छे ट्रेड्स करो और अचानक लगता है आप अनबीटेबल हो। रूल्स इग्नोर हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। यह कॉन्फिडेंस नहीं, ग्रीड है जो विस्पर करता है, और ले लो, तुम डिजर्व करते हो। एम्बिशन भी वैसा ही है। हर ट्रेडर एम्बिशन के साथ मार्केट में आता है। वेल्थी बनना है, एस्केप करना है। एम्बिशन बुरा नहीं है, लेकिन जब ये अनचेक्ड होता है तो ग्रीड बन जाता है। आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करने लगते हो और ट्रेड्स फोर्स करने लगते हो क्योंकि लगता है पीछे रह जाओगे। एम्बिशन फ्यूल होना चाहिए, लेकिन ग्रीड का मास्क बन जाता है। एम्बिशन कई बार फ्यूल की जगह प्रिजन बन जाता है। ये ट्रेडर को शॉर्टकट्स लेने पर मजबूर करता है और हर शॉर्टकट का नतीजा एक ही होता है, लॉसेस। यहां तक कि इंस्टिंक्ट भी ग्रीड का मास्क बन सकती है। ट्रेडिंग में फ्रेज है, ट्रस्ट योर गट। लेकिन आपका गट क्या है? एक्सपीरियंस की आवाज है या सिर्फ डर और लालच की भावना? बिगिनर्स अक्सर इंपल्सेस को इंस्टिंक्ट समझ लेते हैं। बड़ी कैंडल देखते ही उनका हार्ट तेज धड़कता है और वे मान लेते हैं कि यह इंस्टिंक्ट है। बिना प्लान के ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन असली इंस्टिंक्ट सिर्फ सालों के एक्सपोजर और हजारों ट्रेड्स के बाद आती है। बिगिनर्स के पास इंस्टिंक्ट नहीं होती, सिर्फ इंपल्सेस होती है, और इंपल्सेस ग्रीड का सबसे पसंदीदा डिस्गाइज है। यही वजह है कि ये साइलेंट वॉर इतनी कठिन है। ग्रीड कभी चिल्लाकर रेकलेस बनो नहीं कहती, ये धीरे से कन्विंसिंग वर्ड्स में विस्पर करती है। जैसे लॉट साइज इंक्रीज जस्टिफाइड है क्योंकि तुम स्केल अप कर रहे हो, या रिस्क मैनेजमेंट स्किप कर दो क्योंकि ये सेटअप स्पेशल है, या रूल्स तोड़ना खतरनाक नहीं है क्योंकि तुम डिफरेंट हो। हर बार जब ट्रेडर ये सुनता है वह पेशेंस से दूर चला जाता है। पेशेंस ग्रीड के उलट है, ये डिस्गाइज नहीं पहनती, ये ईमानदार है। पेशेंस कहती है, हाँ ट्रेड अच्छा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनविंसिबल हो। पेशेंस कहती है, नहीं तुम्हारे पास इतना डेटा नहीं कि इतना रिस्क लो। पेशेंस कहती है, वेट करो, अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। पेशेंस कभी फ्लैशी नहीं होती, ये इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रॉमिस नहीं करती, और इसी वजह से अधिकतर ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। सोचो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इंसान रिवॉर्ड्स चेस करने के लिए बने हैं। जब कोई और जल्दी जीतता है तो आपका ब्रेन डेंजर की तरह रिएक्ट करता है। लगता है अगर कैचअप नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। यही सर्वाइवल वायरिंग ग्रीड मैनिपुलेट करता है। यह आपको समझाता है कि पेशेंस वीकनेस है, वेटिंग का मतलब लूजिंग है, डिसिप्लिन सिर्फ टैलेंटलेस लोगों के लिए है। यह आपको यकीन दिलाता है कि क्विक एक्शन ही स्ट्रेंथ है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्विक एक्शन बिना डिसिप्लिन के केवल डिस्ट्रक्शन है।